Assalamu alaikum class. Here is the exercise number 4 of chapter number 2 Shah Latif Bhitai. The reading text has 7 aspects that relate to Shah Latif. हमने शाह लतीफ़ के बारे में जो चैप्टर पढ़ा उसके हमें जो रीडिंग एस्पेक्ट्स दिए हैं वो 7 हैं। 7 हेडिंग्स जो मैं आपको डिफ़ाइन कर चुकी हूँ उनकी बात हो रही है यहाँ। The following sentences state one key point covered under each aspect. ये जो आपको लाइंस दी गई हैं ए से जी तक, इन सब में जो कुछ भी बताया गया है वो जो हमें 7 एस्पेक्ट्स दिए गए थे उन्हीं में से किसी को ये कवर कर रहे हैं। इट मीन्स के उन 7 एस्पेक्ट्स में से ही ये लाइंस ली गई हैं, तो हमें बताना होगा कि कौन से एस्पेक्ट से कौन सी लाइन ली गई है। However, these sentences are in a jumbled up order. इनको एक जंबल के तौर पर आपको दिया गया है। इट मीन्स के एक पहेली की तरह से ये आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपने आंसर दे के बताना है या बूझना है। जैसे पहेली बूझी जाती है वैसे आपको बताना है कि कौन से एस्पेक्ट में से कौन सी लाइन ली गई है। रीड द टेक्स्ट एंड राइट द एस्पेक्ट नंबर इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। आपने इस टेक्स्ट को पढ़ना है और जो ब्लैंक दी है उसके अंदर आपने आंसर नंबर बताना है। इट मीन्स के जो आपको 7 एस्पेक्ट्स दिए गए थे उनमें से कौन से एस्पेक्ट से ये सेंटेंस रिलेट करता है, तो आपको उस एस्पेक्ट का नंबर जो हेडिंग नंबर था वो लिखना होगा। द लास्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। लास्ट वाला जो है वो आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी एंड देन आपको बाकी के बताऊंगी। नंबर जी इज़ द लास्ट वन। He is called Bhitai because he spent a good part of his life on a mount. वो भिटाई इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिर वक्त जो था वो टीले पर गुजारा था, और टीले को सिंधी में भिट कहा जाता है। दैट्स वाई वो भिटाई कहलाए। तो इसका नंबर 2 उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि ये आप देख लें यहाँ पर हमें जो चैप्टर में दिया गया है नंबर 2 जो एस्पेक्ट है हमारा वो ये रहा, द नेम भिटाई। इसी में हमें बताया गया है ना कि वो भिटाई क्यों कहलाते थे, तो इससे रिलेट हो रहा था वो सेंटेंस, तो हमने उसमें नंबर 2 आंसर दिया। अब हम इसी तरीके से बाकियों को सॉल्व करेंगे। अब नंबर ए है, ही फाउंड प्लेजर इन प्रेइंग थिंकिंग एंड डिवोशन। उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता था अल्लाह ताला को याद करने में, अल्लाह ताला के बारे में, उसकी इबादत को सोचने में, उसकी इबादत करने में, यानी रूहानी सोचें जो थी वो उनको बहुत ज़्यादा खुशी देती थी। तो ये रूहानी सोच उनकी कौन से एस्पेक्ट में आपको बताई गई है आप लोग खुद देखेंगे। 7 एस्पेक्ट्स में से कौन सा इससे रिलेट कर रहा है, देन आप उसका नंबर यहाँ पर लिख देंगे। जिस तरह यहाँ पर था कि भिटाई होने का जिक्र उनका एस्पेक्ट नंबर 2 में था, हमने यहाँ पर 2 मेंशन किया। तो उनके स्पिरिचुअल होने का जिक्र कहाँ पर हो रहा है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। नंबर बी, ही वॉज मैरिड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली। उनकी शादी हुई लेकिन शादी का दौरानिया बहुत मुख्तसर रहा क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो ये आपको कौन से एस्पेक्ट में बताया गया है, आप उसका नंबर यहाँ मेंशन करेंगे। और ये काम आपने बुक में ही करना है, नोटबुक में करने का नहीं है। इसको आप बुक में ही एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जस्ट एस्पेक्ट नंबर मेंशन करेंगे जिस तरीके से ये 2 है। नंबर सी, शाह लतीफ़ फॉरफादर माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम अफ़गानिस्तान। शाह लतीफ़ के जो आबा व अजदाद थे वो अफ़गानिस्तान से हिजरत करके सिंध आए। अब कहाँ पर हिजरत का जिक्र है कि उनके आबा व अजदाद ने अफ़गानिस्तान से हिजरत करके सिंध को अपना घर बनाया, वो जिस एस्पेक्ट में भी है उस एस्पेक्ट का नंबर आप यहाँ लिखेंगे। नंबर डी, अ श्राइन वॉज बिल्ट ओवर हिज ग्रेव सम टाइम आफ्टर हिज डेथ। उनकी डेथ के कुछ ही अरसे बाद एक मकबरा बनाया गया उनकी कब्र पर। किसने बनवाया था? गुलाम शाह कलहोड़ो जो था एक बादशाह था वहाँ का, उसने बनवाया था। उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको एस्पेक्ट में दी है, उस एस्पेक्ट का नंबर आप यहाँ मेंशन करेंगे। नंबर ई, हिज पोइट्री इज़ मेनली अबाउट सिंध बट ऑफ प्लेसेस आर ऑल्सो मैंशनड। उनकी जो शायरी है वो ज़्यादातर जो ख़ास तौर पर जो है वो सिंध के लिए है, लेकिन बहुत सी दूसरी जगह भी उनमें मेंशन की गई हैं, बताई गई हैं। इस एस्पेक्ट को भी आप देखेंगे किस एस्पेक्ट से ये रिलेट कर रहा है, उसको देखकर आप उसका यहाँ पर नंबर मेंशन करेंगे। नंबर एफ, ही लव्ड स्टडीइंग एंड हैड अ कमांड ओवर अदर लैंग्वेजेस। उनको पढ़ाई का मुताले का बहुत ज़्यादा शौक़ था और बहुत सी दूसरी ज़बानों पर भी उबूर हासिल था, यानी उनमें भी वो महारत रखते थे।
कहाँ पर आपको किस एस्पेक्ट में ये बताया गया है आपने वो भी रीड करना है एंड देन यहाँ पर एस्पेक्ट नंबर शो करना है। नंबर जी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बस आपने इन सबको सॉल्व करना है, यहाँ पर ऐसे ही नंबर मेंशन करके इसको फिल कर देना है। दैट्स इट, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5, रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस टेक्स्ट को पढ़ें और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है ये मालूम करें। राइट डाउन दीज थिंग्स इन योर नोटबुक। इन जो लाइंस आपको जो दी गई हैं इनको आप अपनी नोटबुक में लिखें। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, जब आप इसको कंप्लीट कर लें, डिस्कस योर आंसर्स विद योर पार्टनर, तो फिर आप अपने दोस्त के साथ या जो भी आपका पार्टनर है, स्टडी पार्टनर, उसके साथ आप इसको डिस्कस करें। नंबर 1, 2 थिंग्स डन एट द टाइम ऑफ उर्स एज मैंशनड इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में आपको बताया गया है कि उर्स जब होता था उसके वक्त 2 चीज़ें हुआ करती थी। वो क्या होती थी, मतलब लोग उर्स में क्यों जाते थे, 2 वजूहात थी, ये आपको बतानी होंगी। तो एक वजह तो ये थी कि वो तंबूरों पर सूफ़ी जो कवालियाँ होती थी वो सुनने जाया करते थे, और दूसरी वजह ये थी कि लोग जो थे वो वहाँ पर जाते थे तो शाह लतीफ़ और उनकी लाइफ और उनकी पोइट्री के बारे में पढ़ते थे। वहाँ पर जो पेपर्स होते थे उन पर लिखा गया होता था शाह लतीफ़ के बारे में, वो वहाँ मौजूद होते थे, तो वो उनको पढ़ने के लिए वहाँ लोग उर्स में जाते हैं। ये मैं आपको जो भी आंसर्स हैं ये जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपने इनको रिटन फॉर्म में आपने लिखना है कॉपी में। ये मैं आपको लिख कर भी दे सकती थी, बट मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोगों के अंदर लर्निंग स्किल्स ज़्यादा हों, इसलिए मैं आप लोगों को ओरल ही बताऊँगी। आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको सुन के समझने की कोशिश करते जाएंगे एंड देन आप ये काम अपनी नोटबुक में करेंगे। अभी मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद में लास्ट में आपको जितने भी इसके आंसर्स हैं वो एक्सप्लेन कर दूँगी इंग्लिश में, एंड वैसे ही आपने सुनकर कॉपी करने होंगे अपनी नोटबुक में। नंबर 2, टू पॉसिबल रीजंस वाई हिज एंसेस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध। आपने 2 मुमकिन वजूहात बतानी है कि उनके जो आबा व अजदाद थे उन्होंने सिंध हिजरत क्यों की, क्या वजह थी, कोई सी भी 2 वजूहात आपने एक्सप्लेन करनी है। नंबर 3, 2 अदर लैंग्वेजेस दैट ही न्यू क्वाइट वेल। 2 कौन सी ऐसी ज़बानें थीं सिंधी के अलावा जो वो बहुत उम्दा तरीके से बोल सकते थे। नंबर 4, 2 मेन रिलीजियस सोर्सेज दैट ही हैड नॉलेज अबाउट। कौन सी ऐसी 2 मजहबी सोर्सेज थे, मजहबी ज़रा थे कि जिनकी वजह से वो दीन के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात रखने लगे, यानी किन 2 चीज़ों से उनको हेल्प मिलती थी। नंबर 5, 2 पोइट्स हुज वर्क्स वर अ पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन। कौन से 2 ऐसे शायर थे जिनकी शायरी उनके मजमूआ कलाम से झलकती थी या उसका हिस्सा महसूस होती थी। नंबर 6, 2 स्किल्स फॉर विच ही इज़ नोन। कौन सी 2 ऐसी महारत थी, कौन सी 2 ऐसी वजूहत थी जिसकी वजह से वो जाने जाते थे, यानी कौन सी ऐसी 2 क्वालिटीज़ उनके अंदर थी जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा मशहूर हुए। नंबर 7, 2 places in अफ़गानिस्तान mentioned in his poetry। अफ़गानिस्तान की 2 जगह ऐसी हैं जिसमें जो इनकी पोइट्री को मेंशन करती हैं, जो इनकी पोइट्री के अंदर मौजूद हैं, यानी अफ़गानिस्तान की कौन सी ऐसी 2 जगहों का जिक्र इनकी पोइट्री में मौजूद है। नंबर 8, 2 places in India mentioned in his poetry। इंडिया की भी 2 जगह ऐसी हैं जो कि इनकी पोइट्री में मेंशन है, वो भी बतानी होंगी। एंड नंबर 9 इज़ द लास्ट वन, 2 languages mentioned in which the Risalo has been translated। 2 लैंग्वेजेस जो हैं वो मेंशन हैं इनका जो रिसाला है उसमें, यानी 2 लैंग्वेजेस को इनके रिसाले के अंदर मेंशन किया गया है ट्रांसलेट करके। अब आपको इनके आंसर्स लिखने होंगे, हर एक जो ये नंबर 1 है इसकी भी 2 लाइंस आएंगी एंड देन नंबर 2, मतलब सब में आपको 2 रीजंस देनी है। जहाँ रीजंस पूछिए, जहाँ आपसे कोई क्वेश्चन किया गया है जैसे इनको कौन सी ज़बानों में महारत हासिल थी, तो 2 जो लैंग्वेजेस होंगी आपने वो बतानी होंगी। तो अब मैं आपको इसके आंसर्स बता रही हूँ, इन आंसर्स को आपने अच्छे तरीके से सुनना है एंड देन सिर्फ सुन के कॉपी नहीं करना है, इससे रिलेट करके आपने पढ़ना है ताकि आपके माइंड में रहे कि क्या चीज़ आपको पढ़ाई गई है, क्या चीज़ इससे रिलेट कर रही है। अब नंबर 1 है हमारा,
2 things done at the time of उर्स as mentioned in the text. 2 चीज़ें जो उर्स में हुआ करती हैं या हुआ करती थी वो आपके टेक्स्ट में मेंशन है। क्या थी वो 2 चीज़ें? जो उनके गाने थे वो कवालियाँ वगैरह वो तंबूरों पर सुनना, और जो लोग जाते थे वहाँ उनके बारे में और उनकी शायरी के बारे में पढ़ने के लिए। तो इसका आंसर होगा नंबर 1 पॉइंट इसका होगा लिसन टू द सेंट सॉन्ग्स ऑन द तंबूरो। एंड नंबर 2 रीज़न क्या होगी? लर्नड मैन रीड पेपर्स एंड टेल अबाउट लतीफ़ लाइफ एंड हिज पोइट्री। ये आपका नंबर 1 डन हो जाएगा। द नंबर 2 पॉसिबल रीजंस वाई हिज एंसेस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध। 2 मुमकिन वजूहात के उनके आबा अजदाद ने सिंध हिजरत क्यों की। तो नंबर 1 पॉइंट इसका होगा शाह's फादर माइग्रेटेड टू भेनपुर इन सिंध। शाह के जो वालिद थे वो सिंध में भेनपुर हिजरत कर गए इन ऑर्डर टू गेन स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट विद बिलावल अ लोकल पायस मैन। क्यों हिजरत कर गए? एक मुत्तकी शख्स था इलाकाई जो कि इबादत गुजार होता था, तो उससे इंस्पायर होकर वो वहाँ गए थे कि उससे रूहानी तौर पर राब्ता रख सके। एंड नंबर 2 रीज़न हिज एंसेस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध बिकॉज इट वाज द सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर एट दैट टाइम। उनके आबा अजदाद ने सिंध हिजरत की क्योंकि उस वक्त सिंध जो था वो मुसलमान तहजीब का मेन मरकज़ था। His ancestors liked it so much, उनके आबा अजदाद उसे बहुत पसंद करते थे, so that they decided to make it their home, इसलिए उन्होंने सिंध को अपना घर बनाने का फैसला कर लिया। ये 2 रीजन इसके हो गए। नंबर 3 2 other languages that he knew quite well। 2 ऐसी दूसरी लैंग्वेजेस जो वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते थे। कौन कौन सी थी वो 2 लैंग्वेज सिंध के अलावा, सिंधी के अलावा? अरबिक थी और पर्शियन थी। तो इसका आंसर होगा ही न्यू अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज क्वाइट वेल। नंबर 4 2 मेन रिलीजियस सोर्सेज दैट ही हैड नॉलेज अबाउट। कौन से ऐसे 2 मजहबी ज़रा थे जिनकी वजह से उनको दीन के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात थी? नंबर 1 था कुरान पाक और नंबर 2 हदीसों से वो मालूमात हासिल करते थे। तो आंसर होगा इसका नंबर 4 का द हॉली कुरान एंड द हदीस। नंबर 5 2 poets whose works were a part of his collection। कौन से ऐसे 2 शायर थे जिनका जो शायरी जो थी वो इनके मजमूआ कलाम में मौजूद है या उसका हिस्सा है? वो 2 शायर थे मौलाना जलालुद्दीन रूमी एंड शाह करीम। तो आप आंसर लिखेंगे 2 poets whose works were a part of his collection were मौलाना जलालुद्दीन रूमी एंड शाह करीम। या सिंपल आप लोग शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरी लाइन दे, आप जस्ट इतना लिख दीजिए पॉइंट बनाकर। नंबर 5 के आंसर में पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 मौलाना जलालुद्दीन रूमी एंड द सेकेंड वन इज शाह करीम। नंबर 6 2 स्किल्स फॉर विच ही इज़ नोन। कौन सी ऐसी 2 महारतें थी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं? तो क्या 2 वजूहत थी? एक तो ये कि ये सूफ़ी थे, इबादत गुजार थे, अल्लाह ताला की इबादत में अपना सारा वक्त सर्व करते थे। और नंबर 2 क्या थी कि वो ख़ुद से जो म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बनाते थे। जैसे तंबूरो उन्होंने बनाया। जब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाया तो शायरी भी वो खुद ही कंपोज करते थे अपनी। तो क्या इनकी रीज़न आएंगी 2 स्किल्स की? नंबर 1 आएगी सूफ़ी एंड नंबर 2 कंपोजिंग पोइट्री। देन नंबर 7 2 places in अफ़गानिस्तान mentioned in his poetry। इनकी शायरी में अफ़गानिस्तान की 2 जगहों के बारे में भी बताया गया है, उनका जिक्र किया गया है। कौन कौन सी? काबुल एंड कंधार। तो ये इसके दोनों आंसर्स हो गए, काबुल एंड कंधार। नंबर 8 2 places in India mentioned in his poetry। इनकी पोइट्री में इंडिया की भी 2 जगह मेंशन की गई हैं। कौन कौन सी की गई हैं? दिल्ली एंड दक्कन। इन 2 का जिक्र आपके चैप्टर में हुआ है। जब आप ये लिखेंगे तो सिर्फ इसको नहीं लिखना है सुनकर, आपने रीडिंग भी करनी है दोबारा से, और मैं अपने माइंड में अच्छे तरीके से सब कुछ मेकअप करना है कि हमने किस वजह से यहाँ पर ये आंसर्स लिखे, हमें वहाँ से वो आंसर्स मिले हैं। यानी रट्टा नहीं लगाना है, अपने आंसर्स को देखना है अच्छे तरीके से चैप्टर में ताकि आपके माइंड में रहे, फिर आप भूलेंगे नहीं। नंबर 9 2 लैंग्वेजेस मैंशनड इन विच द रिसालो हैज़ बीन ट्रांसलेटेड। कौन सी ऐसी 2 लैंग्वेजेस हैं
जिसमें उनके रिसाले को ट्रांसलेट किया गया है। वो क्या है? इंग्लिश एंड उर्दू। इंग्लिश और उर्दू दो लैंग्वेजेस में रिसाला ट्रांसलेट हुआ है। जो शाह जो रिसालो है उसको ट्रांसलेट किया गया है सिंधी से। तो आंसर आएगा इंग्लिश एंड उर्दू। यहाँ हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाती है।